अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खुश है, खैरियत से। और चलिए जी, मौसम बहुत प्यारा सा हो गया है। दुबई का मौसम, इतनी गर्मी थी शदीद की, सारी ख़त्म हो चुकी है और बहुत प्यारा सा मौसम है। 2-3 दिन से इतनी बारिश हो रही है, मगर हमारे तरफ तो दुबई में थोड़ी सी बस हल्की सी बारिश है। मगर खुरफू खान और आबू धाबी और फुजैरा ऐसी जगह है ना, बहुत ज़बरदस्त सी बारिश गिरी है। और शारजा में वहाँ बहुत बारिश गिरी, इतना बारिश गिरी है कि पानी इतना ज़्यादा उफान में आ गया है। और रही बात यहाँ, तो बस हल्की फुल्की बारिश हो रही है, बस ये है व्यू, ये है नज़ारा यहाँ की। बस हल्की फुल्की, ज़्यादा तो ज़ोरदार हमारे दुबई में बारिश नहीं हुई। इस तरह से बहुत मज़ा है। और ये रहा रबिल को आजकल घर के काम में दे रही हूँ, बैठ बैठ के वो बोर हो गया, थोड़ा सा घर क्लीन कर रहा था। और जासिम के लिए मैंने मोबाइल ऑर्डर किया था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका था। बहुत खुश होगा, उसे मुझे मोबाइल देना था, उसका मोबाइल मेरे से टूट गया था। और छोटी मोटी मैंने शॉपिंग की थी, रात को जाके मैंने ले आई थी। अलकाबाइल गई थी मैं, गिफ्ट मार्केट, वहाँ से मैं ले आई थी। रबिल को तस्बीह लाई थी। रबिल को एक दिन में मैं इतना पढ़ना करके तस्बीह का मैं कुछ देती हूँ तो वो पढ़ता है। अभी उसको अपनी खुद की तस्बीह चाहिए थी तो मैंने ले ली। और चलिए जी, हमें बॉक्स भी ले ली थी। ये बहुत प्यारा सा कंटेनर बॉक्स है, देखिए न्यू मॉडल आया। जो भी न्यू मॉडल आता है वो लेने मुझे बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा भी लगता है। और ये देखिए, इसमें 4 ये अलग अलग कलर के कंटेनर होते हैं, जो एकदम उसमें ये होता है, जो आप पानी गिनी भी कुछ भी उसका ड्राई नीचे गिर जाएगा, कि कुछ भी भाजी वगैरह या फ्रूट्स वगैरह आप रख दोगे तो ये नहीं होगा। ये तो सलाद का भी हर एक चीज़ रख सकती है। ये भी इस तरह से ये न्यू आया था, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया था। ऑलरेडी मेरे फ्रिज में इतने सारे हो गए, रखने की जगह नहीं है, मगर फिर भी मैंने उसको थोड़ा सा मैं हटा दूँगी और इसको उसकी जगह रख दूँगी। और ये वाटरमेलन का ये बहुत प्यारा सा लग रहा था मुझे, तो मैंने ले लिया। इसमें जब आधा काट के अब वेस्ट नहीं करना है, इसमें रख देंगे तो भी आराम से फिक्स रहेंगे। और ये रहा जो स्केल, जो हम केक वगैरह बनाते हैं उसमें मेजरमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मेरे पास ये नहीं था तो मैंने ले लिया था। इस तरह से छोटी मोटी शॉपिंग हो चुकी थी। रात को मौसम बहुत सुहाना था, बहुत अच्छा था, तो मुनर बोले चलिए लॉन्ग ड्राइव पे जाते। कहीं मुनर जल्दी आ गए थे और मुझे और रबिल को लेकर चले गए थे। जासिम घर वर्कशॉप में ही था। जब जा रहे थे तो रबिल को ऐसा लगा कि हमें चले डैडी, हमें जाएंगे गोश्त मटन मार्केट और वहाँ से हम गोश्त ले आएंगे। तो मुझे तो पता नहीं था, रबिल के दिमाग में अचानक गोश्त लेने का कहाँ से आ गया, कि तो वो ज़रा गोश्त खाता नहीं है, दूर रहता है वो, तो फिर भी उसको बोल रहा था तो मेरे को लगा चलिए, तो वो भी बोले चलिए। क्यों, तो हमने कुर्बानी का गोश्त सारा तक दे दिया था, हमने रखा नहीं था, क्यों तो नहीं रखते। और पानी भी यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम आ चुके थे। और यहाँ अजमान में माशाल्लाह अच्छी खासी बारिश गिरी है। अजमान शारजा में सब जगह अच्छे से गिरी है बारिश, मगर हमारी तरफ पता नहीं क्यों नहीं गिरी। और हम आ गए थे मटन शॉप में, जो हम रेगुलरली यहीं आते, बस फ़ोन कर देते, वो हमारे लिए काट के रख देते। और बकरा हमने एक सिलेक्शन कर लिया था, ज़बरदस्त सा बकरा था, वो भी बहुत देखिए चर्बीदार अच्छा था। और उन्होंने कटिंग विटिंग शुरू कर दी थी। रबिल को मुझे बोर हो रहा था, हम लोग बैठे थे और मेरे को कुछ सामान लेना था, वो चले गए थे कि मैं बाहर जाके कुछ सामान लेना बस बकरा कटिंग कराने लगा दिए थे। और वो बकरा वकरा कट कट करके पीसेस मार रहे थे, और हमने कहा कि 1-1 किलो के पीस कर दीजिए ताकि फ्रिज में रखने ना आसानी होती है। और वहाँ से ले लिए थे बकरा वकरा, लेकर आ गए थे। और थोड़ी सी दूर जाके थोड़ा आगे हमें जाना था, मुर्गी लेना था, चिकन वगैरह के, तो अलग एक साथ ले लो तो टेंशन नहीं होती है। हमेशा एक महीने के लिए मुझे फुर्सत हो जाती है। तो मैं आ गई थी, मैं चिकन देख रही थी कि अच्छी कौन सी है, किधर है। और रबिल क्यों लेकर आया था गोश्त मुझे अभी पता चला, नहीं तो वो नहीं बोलता क्यों आया था लेकर अजमान, मतलब उसको लेना था तीतर। तीतर के छोटे बच्चे या मुर्गी के छोटे बच्चे, जो उसे खेलने के वास्ते, कि तो घर में बैठे बैठे वो बोर हो रहा है बहुत ज़्यादा, फिर भी कुछ ना कुछ मैं एक्टिविटी उसे देती रहती हूँ, करते रहते, फिर भी बोर हो रहा है। इसे ये चाहिए था तीतर या बटर जो बोलते हैं इसे, ये चाहिए था, इसे लेना था, उसे खेलना था। उसके डैडी मना कर रहे थे, फिर भी वो ज़िद कर रहा था, तो मैंने कहा चलिए ले लेते, उसमें बिज़ी होएगा, ज़्यादा गेम की तरफ ना जाएंगे। और चलिए जी, चिकन मैंने ले ली थी 7 चिकन ले लिए थे हमने। इनको कहा था कि दो दो कड़ी पीस काट लीजिए और 4 आँखें रखिए। इस तरह से बोल के मैंने पीसेस कराने उनको दे दिए, सफाई कराने दे दिए थे, वही साफ़ करके कटिंग करके दे देते। और ये रहा, ये रब्बिल आलमीन, ये खेल रहा है, मज़े कर रहा है, इसको बहुत मज़ा आ रहा था ये सब चीज़ें देखने। इसको पहले से जानवरों का बहुत शौक़ है, बहुत बहुत शौक़ है। इसके लिए इसको बहुत अच्छा लग रहा था। इसको घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो गया। इसको बोलती हूँ मैं डैडी के साथ वर्कशॉप जा, तो वो नहीं चाहता, बोलता बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, मैं नहीं जाऊँगा। तो घर में ही रहता है ये। वीडियो गेम से थोड़ा सा इसको मैं पीएसपी स्टेशन से थोड़ा दूर रखने की कोशिश करते रहती हूँ, कि ज़्यादा भी बच्चे उसके बीच में ना जाए। थोड़ा कुछ भी पढ़ने लिखने का भी मैं देते रहती हूँ बीच। और ट्यूशन भी इसकी लगा दी है हमने, कि तो ट्यूटर लगा दिया। क्यों बोले तो है ना, अभी इसको 10th का एक पढ़ने की पढ़ाई अभी से थोड़ा थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे, इसके लिए मैं हम दिन में 2 घंटे पढ़ाई के भी उसके लिए दे देते हैं। इस तरह से बिज़ी रखती हूँ। और फिर मैं वॉकिंग को भी इसे लेकर चली जाती हूँ। लेकिन जी, इसने 4 पसंद कर लिए थे और ये 4 भी हमने ले लिए थे।
और इस तरह से रब्बिल को बहुत मज़ा आ रहा था कि अभी बाद में इसके डैडी को पता चला कि रब्बिल ने क्यों बोला लॉन्ग ड्राइव पे कहीं जाएंगे, तो रब्बिल ने कहा नहीं डैडी हम गोश्त लाने जाएंगे। तो समझ में नहीं आया कि पहली टाइम रब्बिल ने ऐसा बोला, बाद में समझ में आया उसको ये लेना था उसको खेलने के लिए। तो इसलिए उसने कहा था कि बाद में हमें समझ में आया, और फिर हमने इसे पैक करा लिया था। इसे बस इसकी हवा जाने के लिए इस तरह से रख कर उन्होंने ही पैक करके इसका खाना गीना जो ये खाता है सारा दे दिए थे, ले लिए वही पकड़ा हुआ है और बहुत खुश हो गया वो, और वो लेके आ रहा है। इतनी उसको बहुत मज़ा आ रहा था इस तरह से उसने बहुत इंजॉय किया। क्यों तो वो उसके साथ पूरा कार खेल रहा था, वो गाड़ी में आते आते पहले वो खेल रही था, बस उसके साथ बातें कर रहा था, मम्मी आप इनके नाम सिलेक्शन करके बताइए, मैं इनके सारों को एक एक नाम रख दूंगा। ओके। और हम वहाँ से निकल गए थे जल्दी से, क्यों तो ऐसा लग रहा था कि बारिश गिरने वाली है, पर बारिश तो नहीं गिरी थी, बस हल्की सी बूंदाबांदी चल रही थी और हवाएं चल रही थी पका बस। और रही बात अबू धाबी में, अलाइन में, फुजेरा में सब ज़बरदस्ती बारिश हुई और बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ था इस तरह से। न्यूज़ में भी देखा और जासिम भी गया था देखने के लिए, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। इन लोगों को बहुत पसंद है बारिश गिरिश तो देख के, इसलिए मौसम तो बहुत सुहाना था 2-3 दिन से माशाल्लाह। दुबई का बहुत अच्छा मौसम था। फिर हम घर पे आ गए थे, रात हो गई थी और घर हम आ गए थे। रात के कम से कम 12-12:30 हो चुके थे, आने तक बहुत टाइम लग गया था हमें, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आ गए। घर पे आने के बाद जब मैंने क्या किया, सारा जो भी लेकर आए थे हम लोग जो गोश्त वगैरह, गोश्त चिकन सब कुछ, मैंने क्या किया इसे फ़ौरन है ना फ्रिज में रख दिया, ताकि है ना फ्रिज में रख के तो बाहर से ले आए ना तो एक तो कितना भी ठंडा मौसम हो तो फिर भी जी इसे फ्रीज़र में रखना ज़रूरी है। तो मैंने फ़ौरन सारा चीज़, 1-1 किलो की कवर थे तो फिर मुझे टेंशन ही नहीं होती, उसके लिए उनको मैं कह देती हूँ कि 1-1 किलो की कवर बना दो, ये बना दो तो क्या होता है लाओ और रखो, टेंशन नहीं होती। फिर बाद में मैं सुबह इंशाल्लाह सर्ट कर लूँगी, इसलिए मैंने ये दोनों फ्रिज में कीमा अलग कर दिया था और गोश्त कलेजी वगैरह जो भी मैंने लाई थी सारा अलग कर दिया था। चलिए ये दूसरे दिन की क्लिप है, ये दूसरे दिन की ये वीडियो है, और मैं चलिए मैंगो आइसक्रीम बनाने वाली हूँ बहुत मज़े की। और साथ साथ उसके साथ ये मैंगो, ये तो है 3 मैंगो ले लिया था मैंने, बड़े पाकिस्तानी मैंगो है ये बहुत मीठे और बहुत ज़बरदस्त होते हैं। 3 मैंगो है और 4 चीज़ों में ये आइसक्रीम बन जाती है, बच्चों को बहुत पसंद होती है। और साथ ही साथ मैंने बनाना है रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई गोश्त, बहुत अच्छा रहता है वो भी, और बहुत जल्दी बन जाता है कढ़ाई में बनाने का, बहुत मज़े का बनेगा। और साथ में उसके बनाएंगे हम एक नान साथों साथ। चलिए जी, साथ में हम इसे अच्छे से मैंने छिलका इसका निकाल लिया और इसको बारीक बारीक पीसों में मैं कट कर लूँगी हमारे आम को, कि तो इसके ऊपर का निकाल के, और बिल्कुल आम में हम ना पानी नहीं डालेंगे जो पीसने के टाइम पे, और इसे मैं रख दूँगी। और फिर चलिए जी, मैं बना रही हूँ गोश्त उबालने रख दूँगी मैं, जो हम कढ़ाई रेस्टोरेंट कढ़ाई गोश्त बनाने वाले हैं उसके वास्ते गोश्त मैंने गलने रख दिया था। साथ ही साथ मैंने नान के लिए भी एक्टिवेट करने ईस्ट रख दिया था, 1 टेबल स्पून ईस्ट है और उसमें ½ टेबल स्पून मैंने शुगर डाल के इसे एक्टिवेट कर रख दिया था। और फिर आ जाते हमारे आइसक्रीम पे। आइसक्रीम के लिए मैंने ले लिया जार, मिक्सी जार, इसमें मैंने डाल देना है सारी हमारी मैंगो, और फिर उसके बाद में मैं रख दूँगी इसे बाजू में। पहले मैं सोचा कि पहले मैं है ना इस नान को मैंने आटा बना लेना है, ताकि क्यों बोले तो ना नान का खमीर बनाने के लिए बराबर से हो जाएगा, ना तो एक्टिवेट नहीं होगा टाइम पे। तो फिर मैंने इसे आटा गूंदने लगा दिया था और फिर ये आटा गूंद रहा था और फिर इसकी थी जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी, और इसे मैंने अच्छे से मिलाना है। और ये रहा आटा हमारा तैयार हो गया था। अब इसे मैंने कपड़े में ढक दिया था ताकि हीट हो जाए। और ये मैंने कढ़ाई के लिए उठा ली थी, कढ़ाई न्यू कढ़ाई थी, मैंने सोचा आज ही इसे इसमें मैं बनाऊंगी, और मैंने इसे गैस को मैंने ऑन कर दिया। अब मैं लगा रही हूँ स्टोव पे, मैंने गैस ऑन कर दिया था और कढ़ाई हमने रख ली थी। अब इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इसमें मैंने डाल दिया ना प्याज, हमारी एक बड़ी सी लॉज प्याज है वो डाल दी थी मैंने, इसको बारीक बारीक से मैंने चॉप कर लिया था, बिल्कुल ऑमलेट कटिंग। और उसके साथ में थोड़ी सी मैंने डाल दी हरी मिर्च, ये बहुत टेस्ट बिल्कुल ज़बरदस्त आता है, इस तरह से आप बना के देखिए, बिल्कुल अलग सा टेस्ट आता है। और थोड़ी सी जूनियर अदरक मैंने काट के इसमें डाल दी थी। इसे हम लाल करना है, बस जलाना नहीं है, बस सौटे करना है इसे, बस हल्का सा जो हमारी प्याज की स्मेल है जो है होती है वो चले जाए। इसमें मैंने डाल दिया था 2 टेबल स्पून अदरक और 2 टेबल स्पून लहसुन। क्यों बोले तो हमारा गोश्त 1 किलो था, गोश्त को मैंने 1 चुटकी नमक डाल के गला के रख लिया था, ताकि ये झटपट सी कढ़ाई है रेस्टोरेंट स्टाइल तो जल्दी से बन जाएगी, और गोश्त गलने टाइम लगता है। 75% मैंने गोश्त को गला लिया था। और इसमें थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ता डाल दिया था। चलिए जी, दूसरे मसाले देख लेते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर ले लिया है, 1 टेबल स्पून लाल कश्मीरी मिर्च है, और धनिया है, कुटा हुआ धनिया है, और काली मिर्च है, और हमारा गरम मसाला है।
हल्दी नहीं डालना है हमें। ये सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेने हैं और अच्छे से भूनना है। इसमें भूनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल के इसमें भून सकते हैं, मगर मेरे पास ऑयल इसमें ऑलरेडी था तो मैंने इस ऑयल में इसे भुना है। और नहीं, आप थोड़ा सा ऑयल थोड़ा कम डालेंगे तो उसमें पानी थोड़ा सा ऐड करके आप भून सकते हैं इस तरह से। और मैंने चलिए 2 टेबलस्पून मैंने छोटे टेबलस्पून से दही ले ली थी और इसे मैंने अच्छे से फेंट ली थी। दही को कभी भी फेंट के आप डाल लीजिए, बहुत मज़े के क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा इसमें। और फिर मैंने इसे इसके अंदर ऐड कर दिया था। 2 टेबलस्पून दही है ये, और इसे मैंने अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे से भूनना है कढ़ाई में। इस तरह से रेस्टोरेंट स्टाइल में भून भून के बनाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त सा कलर भी, टेक्सचर एकदम अलग सा हो जाता है, और कलर और सौंदगी और बहुत प्यारी सी स्मेल भी, खुशबू भी उसमें आने लगती है। सारे मसालों की खुशबू हम गोश्त डालने के पहले से ही आ रही थी, इतना अच्छा से मैंने भून दिया था। अभी मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबलस्पून टमाटो प्यूरी। अगर आपके पास टमाटो प्यूरी नहीं तो एक छोटा सा टमाटो आप पीस लीजिए। ये मेरे पास रखा हुआ था, सोचा कि मैंने इसे ख़त्म कर देना है, तो मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिया था और इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करके इसे भी मैंने, और गोश्त मैंने गला के रख दिया था 75%। 1 किलो गोश्त है और एक चुटकी नमक डाला था मैंने, ज़्यादा नमक नहीं डाला था, नमक मैं बाद में डालूंगी। और इसे मैं इसमें डाल दूंगी। कुछ मैंने ऐड नहीं किया, बस गरम मसाले वगैरह कुछ नहीं डाला, बस कढ़ाई इस तरह से ही बनती। ये 75% गल गया। अभी जो इसका पानी है इसमें हम गलाएंगे तो ये 100% गल जाएगा। थोड़ा सा नमक मैंने चेक किया था, नमक कम लग रहा था तो मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया। इसे अच्छे से मैं भूनी, और जो भी इसका जो पानी था जो हमने निकाला था, वो इसकी अखनी वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दी, और इसे मैंने बंद करके 5-15 मिनट के लिए छोड़ देना बारीक स्लो पे। जब तक ये होता है, चलिए जी हम आ जाते हैं हमारे आइसक्रीम के ऊपर जो हमने रखा था। अब मैं आइसक्रीम के जो हमारा जो आम थे उसे मैंने बारीक से पीस लिया था, बिल्कुल एक बूंद भी पानी नहीं डाला, बस अच्छा सा एक पेस्ट बना लिया। अब मैंने एक बोल ले लिया, बोल में मैं क्रीम डाल रही हूँ। ये 25 ग्राम क्रीम है, तो समझिए आधा लीटर क्रीम होगी। ये छोटा छोटा सा पैक है, बड़ा ख़त्म हो गया था तो मैंने छोटा ही मंगा लिया था। तो दो भी अलग अलग सी चीज़ आ गई थी, मैं नो प्रॉब्लम मैंने एडजस्ट कर लिया था। और फिर दोनों को मैंने ऐड कर दिया था। ये क्रीम है, कुछ फेंटना नहीं है और कुछ ठंडी ही रहना, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ टेक्सचर के लिए चाहिए और क्रीमी से ही हमें आइसक्रीम के लिए चाहिए। इसे मैंने अच्छे से थोड़ा सा बस हल्के से चम्मच से हिलाना है, कोई मशीन का इसकी ज़रूरत नहीं है, बस हल्के से इसे हिलाना है। उसके अंदर हम अच्छे से जब हिला के बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा, सारी क्रीम आपकी फेंटे जाएगी अच्छे से, तो फिर उसके बाद में हम डालेंगे मैंगो जो हमने पीस के रखा था। हमारे मैंगो 3 बड़े मैंगो है, ये मैंने पीस के रख लिया था, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसे भी मैंने अच्छे से डाल दिया था, और इसे देखिए इसमें ना छोटे छोटे से क्यूब्स तरह मैंने एकदम बिल्कुल बारीक नहीं किया, बिल्कुल एक छोटा छोटा सा ना चंक जैसा रखा था कि हम एक लो बाइट लो तो मुंह में चंक सा, हाँ मैंगो आइसक्रीम एकदम प्योर मैंगो इस तरह से। और इसे भी मैंने सारा डाल के इसमें अच्छे से ऐड कर लिया था। अभी मैं इसके अंदर डाल दूँगी मिल्क पाउडर। क्यों बोले तो मिल्क पाउडर डाल, इतना मिल्क पाउडर आप डालना है, अच्छे से मैंने इसे फेंट लिया, इतना आप मिल्क पाउडर ऐड करना है कि ताकि एक थिक सी कंसिस्टेंसी हो जाए। और जो भी छोटा मोटा उसमें लगा हुआ था सारा मैंने ले लिया था। क्यों तो आम ना बहुत सच भी बहुत मीठा आम था और मैं टेस्ट कर रही थी कि मीठा है नहीं। और फिर इसमें मैंने डाल दिया कंडेंसर मिल्क, ये तो पहले ख़त्म हुआ नहीं हुआ था, थोड़ा सा था, तो 1 टेबल स्पून समझो होगा, ये थोड़ा सा ही था तो मैंने ये इसमें डाल दिया था। फिर मैं चेक करूँगी, अगर मुझे लगा तो फिर मैं लूँगी, नहीं तो इसमें मुझे काम है। क्रीमी कोई मीठी होती है और कोई अनसल्ट होती है, मतलब फीकी होती है। तो हमारी क्रीम जो मैंने मंगाया था वो फीकी थी, तो मुझे कंडेंसर मिल्क डालना पड़ा। अगर नहीं तो आप मीठी लोगे तो मिल्क ना डालो, मिल्क मेट ना डालो, कंडेंसर मिल्क। और फिर मैंने थोड़ा दूसरा पैक भी खोल दिया और उसमें ऐड कर दिया था। इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया था। और फिर मैंने ले लूँगी, मैं नीडो का ले ली हूँ मिल्क पाउडर, आप कोई भी कंप्लेंट का ले लीजिए। मैंने 4-5 टेबल स्पून डाले, इतना डालो कि आप कितना मैंगो है, आपकी क्रीम कितनी है वो हिसाब से आप डालो, सिर्फ ये मैं बता रही हूँ बस तो उस तरह से इतना कि टेक्सचर थोड़ा सा इसका थिक लगे, बस क्रीमी जैसा ना थिक थिक सा लगे। और इसे मैं अच्छे से मिला रही हूँ ताकि कोई लम्स ना रहे उसके अंदर, और वो चंक्स वो सब कुछ अच्छे से ये एक दूसरे में मिल जाए अच्छी तरह से। तो मुझे लग रहा था कम है, तो फिर मैं और 4 टेबल स्पून पहले लिया था मैंने, फिर मुझे लग रहा था एक कम है, तो फिर मैंने और 2 टेबल स्पून उसमें ऐड कर ली थी। और फिर थोड़ा सा मैंने आइसक्रीम एसेंस वेनिला डाल दिया था ताकि खुशबू अच्छी सी आ जाए, कि स्मेल ना आए कोई बच्चों को इस तरह से। और फिर मैंने इसमें वो भी डाल दिया था, थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाला ताकि आप आइसक्रीम बना रहे हो तो मैंगो कलर दिखना चाहिए। मैं इसका मैंगो कलर कम हो गया था। आप जब क्रीम ऐड करते हो, मिल्क में ऐड करते हो तो मैंगो कलर थोड़ा सा
कम हो जाता। तो इसमें मैंने फूड कलर थोड़ा सा येलो कलर का डाल दिया था कि बिल्कुल मैंगो आइसक्रीम मैंगो जैसी दिखे, इसलिए। और इसे मैंने अच्छे से ये कर लिया। मैंने एक जग में निकाल लिया है कि ताकि मैं जो चीज़ में जो आइसक्रीम इसमें डालूँ तो उसे क्या हो बोले तो आराम से मैं इजी तरह से डाल सकूँ इस तरह से। और मैंने ले लिया था, नवा ले आई थी मैं, तो मुझे इसमें कुल्फ़ी टाइप है, ये कुल्फ़ी जैसा है मगर आइसक्रीम टाइप नहीं, कुल्फ़ी टाइप है, बीच में गोल है ऐसा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो रबिल बोला था मम्मा इसमें ही बनाओ, इसमें ही बनाओ। मैंने इसमें ही बना दिया था। ये एक फुल हो चुकी थी और फिर मैं दूसरी भी मैं इसमें और दूसरी भी एक मैं भर लूँगी ताकि बच्चे आराम से 2-3 दिन खा सके। और सचमुच 3 घंटे आप रखो इसको फ्रीज़ करने के लिए, बिल्कुल बर्फ़ गिरफ़ नहीं, बिल्कुल आइसक्रीम जैसा कि आप बाहर से ले आते हो ऐसी आइसक्रीम हो जाती है। टेस्ट भी ज़बरदस्त था, बहुत मज़े का टेस्ट था। चलिए जी, इसे मैं रख दिया था फ्रीज़ होने के लिए, ठंडे के लिए। और आ गई थी नान, मैंने बना ली थी ऑलरेडी। नान की मेरी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप ज़रूर देखिए। और फिर नान को मैंने रख दिया था थोड़ा सा ये होने के लिए, और इसमें सारे मसाले भूनने के बाद में इसकी ये हो गई थी अहवाल। और अब मैं इस पर कस्तूरी मेथी डाल दी थी थोड़ा सा रोस्ट करके 2 टेबल स्पून, ताकि अगर कढ़ाई में अगर कस्तूरी मेथी ना डालो तो कढ़ाई नहीं लगेगी। थोड़ी सी जूनियर अदरक कट कर दिया था मैंने। और इसे अभी मैं अच्छे, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना कि मैं, और थोड़ी सी हरी मिर्च कट कर दी थी। ये तेज़ नहीं होती है, सिर्फ आपको दिखने के लिए अच्छा लगता है और इसका फ्लेवर अपने मसाले में बहुत अच्छे से आ जाता है। और इसे भी मैंने डाल दी थी, थोड़ा सा लेमन जूस डाल दिया था 1 टेबल स्पून, और थोड़ी सी कोतमीर, हमारा कोरिएंडर लीफ डाल दिया था। ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया था और ज़बरदस्त सी, ये देखिए बहुत, और इतनी जितना कितना पानी था ना इसमें, सारा पानी सूख गया है कढ़ाई में। और गोश्त भी 100% ये गल चुका है। उसके लिए मैंने 75% ही गोश्त गलाया था। रेस्टोरेंट में ऐसे ही करते हैं, आपको भून भून के ही बना कर देते हो तो आपको ज़बरदस्ती कढ़ाई मिल जाती है बहुत मज़े की। इस तरह से ये भी बहुत मज़े की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टेस्ट किया, नमक वमक वगैरह सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। और यहाँ बिल्कुल बोले तो बिल्कुल परफेक्ट था। सचमुच बहुत ज़बरदस्त ये कढ़ाई बनी थी। और फिर मैंने इसको ढक दिया और गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया। चलिए जी, कढ़ाई तैयार हो गई थी। नान भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट से तैयार हो चुकी थी, नरम नरम सी, गरम गरम सी। और बच्चों को भी भूख लग गई थी, बहुत टाइम हो गया नान बनाने ये बनाने में, मुझे बहुत टाइम हो गया था, 3 साढ़े 3 बज चुके थे दोपहर के। बच्चों को भूख लग गई थी और नारियल पानी भी निकाल दिए थे ताकि बैठ के खा लिए। चलिए हम खाना खा रहे थे और सचमुच बहुत मज़े की बनी थी। रब्बिल जासी बैठ के बहुत अच्छे से खाए और उनके डैडी को भी मैंने लंच पैक कर दिया था। और कुल्फ़ी भी तैयार हो चुकी थी। ये रही हमारी मैंगो आइसक्रीम, देखिए कितनी ज़बरदस्त सी बनी। और ये सचमुच बहुत अच्छी थी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर से लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। रबिल को मैंने पूछा कि कैसी है, रबिल बोला माशाल्लाह बहुत अच्छी है मम्मा, ये बता रहा था। ओके ओके, अच्छी है। यहाँ मेरी वीडियो ख़त्म होती है, नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।